नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आज़ादी के रंगों का जश्न मनाने हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। कुछ डेट्स या कुछ पर्व सिर्फ कैलेंडर का हिस्सा नहीं होते हैं, ये होते हैं हमारे दिलों में देश प्रेम और देश के प्रति स्वाभिमान को उजागर करने का एक दिन। जैसे कि आज हम आ पहुँचे हैं जंगली घाट के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहाँ आप देख सकते हैं मेरे साथ है यहाँ के चारों हाउस के बच्चे और आप देख सकते हैं ये बहुत ही मुस्कुराते हुए चेहरे में खड़े हैं, बहुत ही एक्साइटेड हैं जो इवेंट्स होने वाले हैं उनके लिए। अब हम आपको मिलाएंगे इन सभी बच्चों से। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी साई कुमार है, मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। साई कुमार, आप किस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मैं रोल प्ले कर रहा हूँ, रोल प्ले और बस सिंगिंग भूल गए थे साई कुमार, इतने एक्साइटेड है कि सिंगिंग भी भूल गए थे। रेडी हो आप? यस। सब रेडी हैं? यस। अरे बाप रे, वेरी गुड। मतलब सभी आप बिल्कुल 100% तैयार होके आए हैं। कौन जीतेगा, क्या लगता है कौन जीतेगा? मैम, जीतने से हारने से सब एक ही साथ एक ही मुट्ठी है मैम। ब्लू, येलो, ब्लू, ग्रीन, सब जीतेंगे। राइट, क्या बोल रही थी आप? मैम, कौन जीतने से कौन हारने से कुछ नहीं होता। हम एक ग्रुप है और हम एक ही स्कूल से एक ही मुट्ठी है, हम लोग को एक साथ काम करना चाहिए। वाओ, क्या बात कही। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। वेरी गुड। आपका नाम? ई खुशमिता। तो खुशमिता ने बहुत बड़ी बात कही है। ये कह रही हैं कि हम ये जो वैरायटीज़ हैं, इन वैरायटीज़ को लेकर भी हम सभी एक हैं। हम आपको मिलाएंगे हमारी स्कूल के प्रधान अध्यापिका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैडम। मैम, हम जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचती हैं आपके विद्यालय के बारे में। ये जो एंथुजियाज़म है बच्चों में, इसका राज क्या है? कैसे आपने ये चीज़ पॉसिबल किया है? एक्चुअली मैडम, जो एक सही शिक्षा है वो केवल पुस्तकों और एग्ज़ामिनेशन पर सर डिपेंड नहीं है। नाउ डेज़ बच्चे हमारे इतने वेल अवेयर है एवरी चीज़ से, हर चीज़ों से, कि हम जो है बच्चों को यहाँ पर कोशिश करते हैं कि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, बच्चे क्रिएटिव सोच सकें, हर तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें और फुल जोश के साथ में पार्टिसिपेट करें। इसके लिए हम बच्चों को हर वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ना केवल शिक्षा के फील्ड में बल्कि और दूसरी एक्टिविटीज़ में भी हमारे बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लें। चलिए अब मिलते हैं इस पूरे इवेंट जो भी होने वाला है यहाँ पे उनके जजेस से। नमस्कार मैम। ये है जेसी मैम जो बॉयज़ स्कूल की अध्यापिका हैं। मैम, आपको कैसा लग रहा है आपका जो इवेंट अभी होने वाला है? बच्चों को देख के कुछ आपने जजमेंट बनाया है पहले कि कैसा होने वाला है आगे का इवेंट? जी, बच्चों का उत्साह देखकर लगता है कि बहुत ज़ोर शोर से लोग भाग लेंगे और देश का जो देशभक्ति है वो आज यहाँ दिखाएंगे हमें। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे सारे बच्चे कई सारी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। सॉन्ग, डांस, क्विज़ एंड स्किट्स, कई सारी चीज़ें हैं। तो जैसे कि सिर्फ विद्यालय में पढ़ाई होनी चाहिए ऐसा नहीं है, बच्चों का एक ओवरऑल डेवलपमेंट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो होनी चाहिए। मैम, आप भी बॉयज़ स्कूल से हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके स्कूल में कैसी प्रैक्टिसेस होते हैं ताकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो? ओके, नमस्कार मैडम। सबसे पहले तो हम अपने विद्यालय बॉयज़ स्कूल की ओर से बहुत अधिक शुभकामनाएं देते हैं इन बच्चों को। और जहाँ तक बात है, बॉयज़ स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बच्चों के अंदर में इतना सारा उत्साह, तो सेम उत्साह मुझे यहाँ इन बच्चों के बीच में भी देखने को मिला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे बहुत अच्छा करेंगे और हमें मुश्किल हो जाए, हम तो ये चाहते हैं कि हमें मुश्किल हो जाए कि इसमें अच्छा कौन है बुरा कौन है, हमें ढूंढने में हमें मुश्किल हो जाए। तो ऑल द बेस्ट बच्चों। जोरदार तालियां हमारे सभी बच्चों के लिए और जजेस के लिए। टोटल हमारे पास 4 टीमें हैं जो अलग अलग इवेंट्स में हिस्सा ले रही हैं। पेट्रियोटिक ग्रुप डांस, पेट्रियोटिक ग्रुप सॉन्ग, पोइट्री कंपटीशन, फ्रीडम फाइटर रोल प्ले एंड क्विज़। तो इन सारे कैटेगरीज में इन सभी बच्चों को जज किया जाएगा और इन्हें जो भी मार्क्स मिलेंगी इनके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हु इज़ दी बेस्ट। अंडमान की धरती सजी हुई है देश प्रेम और देशभक्ति के रंगों से और यहाँ की मिट्टी में ऐसे ही वीरों के बहुत से बलिदान की गाथाएं हैं।
तो आज ऐसे ही देशभक्ति और बलिदान की गाथाओं के साथ कुछ देशभक्ति गीत लेकर आए हैं यहाँ के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कलाकार जो अलग अलग हाउसेस से हैं, और इनके बीच में देशभक्ति गीत का कंपटीशन आज हम करवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप में से कौन सा ग्रुप गाना गा रहा है? ग्रीन हाउस। देखिए हरियाली वाले रंगों में सजी ग्रीन हाउस सबसे पहले देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही है। आपका जो गीत है उसके बोल क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत ही बढ़िया। क्या आप सब रेडी हैं? वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला, शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, कोटि कोटि कंठ कलतल निदान्त करले, कोटि कोटि भुजे धृत कर करवाले, के बोले माँ तुम्हें अबोले, बहुबलधारिणी नमामि तारिणी, रिपुदलवरिणी मातरं वन्दे मातरं, तुमि विद्या तुमि धर्मा, तुमि हृदय तुमि मर्मा, त्वं हि प्राणा शरीरे, बहुदे तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति, तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वन्दे मातरं, त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वां नमामि कमलां अमला, अतुला सुजला सुफला मातरं वन्दे मातरं, श्यामलां सरला सुष्मिता भूषिता, धरणी धरणी मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। ये जो इतना बड़ा गाना है जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, ये आपने याद किया? आपको लगता है आपके यहाँ पे जितने भी दोस्त बैठे हैं सबको याद है ये गाना? हाँ याद है। वेरी नाइस। एक बार जोरदार तालियां, एक और बार। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप जो ये लफ्ज़ थे, जो अल्फाज थे, मुझे नहीं पता इन्हें कितना इसका मतलब समझ आया, लेकिन इनके जो एक्सप्रेशंस थे उसमें देशभक्ति की भावना भरपूर थी, ये हम सब ने देखा। और बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा कर रहे थे। ऐसे ही अपने जीवन में भी आगे बढ़िए। मैं पूछना चाहूँगी हमारे जजेस से, मैम आप लोगों को कैसा लगा ये परफॉर्मेंस? बिल्कुल बहुत ही मन को मोहने वाला, और इतना देशभक्ति हमें फील हुआ कि हम एकदम
सन रह गए हैं, मतलब बहुत क्या कहें, खो गए हम। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे लिए ये, और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम इन बच्चों को सुन रहे हैं। ये कल के बहुत अच्छे उभरते हुए सितारे हैं, हम बोल सकते हैं इनको। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपके समय में जब आप स्कूल जाया करती थी, उस समय देशभक्ति किस तरह एक्सप्रेस की जाती थी? जैसे यहाँ हमारे बच्चों ने गाने के माध्यम से एक्सप्रेस की है, आपके स्कूल के दौरान किस तरह के प्रोग्राम्स होते थे देशभक्ति रिलेटेड, और कैसे तब देशभक्ति को बाहर उभारा जाता था? वैसे मैं हमारे 80s में हमारा स्कूलिंग हुआ था, तब तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं था, बस स्टेज में गाना गाते थे और सीमित थे। लेकिन आज बच्चों को तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म मिला है, और स्पेशली ये डीडी दूरदर्शन से इन बच्चों का तो उनका हुनर बहुत ही आगे चले जाएंगे, और सोशल मीडिया में भी वे बहुत ये था। तो लेकिन अगर तकनीकी सुविधाओं को साइड में रखकर हम देखें, देशभक्ति की जो भावना है उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तब भी देशभक्ति हमारे रगों में थी और अब भी देशभक्ति हमारे रगों में है। तो इसी देशभक्ति की भावनाओं के साथ एक बार फिर ज़ोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे दूसरे ग्रुप का, जो यहाँ पे तैयार है अपना गाना प्रेजेंट करने के लिए। आपका गाना हम एक लाइन में सुनना चाहेंगे, एक लाइन। है वतन। ए वतन, ए वतन। वतन क्या है? वतन वतन मतलब क्या, किसे? देश। देश। वेरी गुड। तो आप देश के लिए जो ये भावना है, आप क्या सोचते हैं? आप देश के लिए, आपके लिए आपके मन में प्यार है, सम्मान है, क्या है? सारा कुछ है देश के लिए। मतलब अभी देश के लिए ये क्या बोलते हैं, मरना भी बोलो मर जाएगा। अरे बाप रे, जोरदार ताली। आपका नाम? के शशि किरण। शशि, क्या आप डिफेंस में जाना चाहते हैं? डिफेंस में मैं मेरे को तो कुछ और गोल है, लेकिन जाना मांगता है तो चले जाएगा। मतलब देश के लिए अगर बोला जाए कि आप डिफेंस में चले जाइए तो ये चले जाएंगे? चले जाएंगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। जोरदार तालियां फिर से। स्टार्ट करें। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुँचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आंच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आंच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। बहुत ही खूब, बहुत खूब, एक्सेलेंट गा रहे थे। लेकिन जो एक्सप्रेशन है ना, शायद हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा, एक्सप्रेशंस में इनको कोई मात नहीं दे सकता, है ना? इतने अच्छे एक्सप्रेशंस कहाँ से आ रहे थे? मैं मन में जो आ रहा था वो कर दिया मैं।
मतलब जो भावनाएं इनके मन में आ रही थी देशभक्ति की, वहीं से एक्सप्रेशंस आ रहे थे। इस गाने को सीखते वक्त या जब आप ये गाने के वर्ड सीख रहे थे तो आपको ऐसा नहीं लगा क्यों इतना सीखना है, पता है हम देशभक्ति करते ही हैं, क्या ज़रूरत है गाना गाने की, ऐसा लग रहा था? नहीं, नहीं लग रहा। तो क्या लग रहा था? मैम क्या बोलते हैं, बहुत प्राउड हो रहा था और हम भारत का बारे में मतलब कुछ बचाने के लिए तो गा रहे हैं ना, इसीलिए अच्छा लग रहा था। आपका नाम? मुर्गेश्वरी। मुर्गेश्वरी। कौन से क्लास में? 8th। आपको सिंगिंग पसंद है? सिंगिंग। और स्पेशली जो पेट्रियाटिक सॉन्ग होती है और जो दूसरे जो म्यूज़िक्स होती हैं उनमें क्या डिफरेंस है, क्या लगता है? मैम जो पेट्रोलिज्म जो गाना होता है जो हमारा भारत के लिए होता है, जो दूसरा गाना होता है बस मतलब हम लोग का डांसमेंट बस उतना। मैम आपको कैसा लगा अपने बच्चों का गाना? हमारे बच्चों का गाना बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुरीली सी गा रहे थे, उनमें देशभक्ति की भावना जो है उनके अंदर में कुट के भरी हुई है और इन सॉन्ग के ज़रिए जो है बच्चों के अंदर में जो है देशभक्ति की भावना आती है। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा गीत था। अपने वतन के प्रति जो है बच्चों के अंदर में जो भावना है वो दिखाई दे रही थी। बहुत ही अच्छा। बिल्कुल मैम। और ये सभी जो गाने सिखाए गए हैं हमारी मैम ने सिखाए हैं, मैम आपको क्या लगा, बच्चों ने आपके सिखाने का मोल रखा? मुझे लगता है ये ज़िंदगी में और बेहतर कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है जिसमें देयर इज़ ऑलवेज अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड डू बेटर। तो ऑफ कोर्स इन्होंने अच्छा गाया, लेकिन ये मेहनत करते रहेंगे तो और बहुत अच्छा गाएंगे। बिल्कुल मैम। और दिख रहा था कि कितने अच्छे ये आपके स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतना अच्छा आपसे सीखा है, आपने इतना अच्छा सिखाया है। आप ऐसे ही इन बच्चों को सिखाते रहे और देशभक्ति से इनको और भरते रहिए। ये है अगले गाने के पार्टिसिपेंट्स। मैं आप सबका नाम जानना चाहूँगी। जी पल्लवी मेरा नाम। पल्लवी। नंदिनी। प्रेशियस। अक्षरा। अभी एकदम जोश में है, गाना गाने के लिए रेडी हैं? डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जा डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जा सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये धरती वो जा ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओम 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 हरिओम। जा हर बालक एक मोहन है और राधा हरि एक बाला, हर राधा हरि एक बाला। जा सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, हो भारत देश है मेरा, हो भारत देश है मेरा। जा गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हो अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहिए जल फल और फूल उगाए, केसर दही बिखेरा, हो भारत देश है मेरा, हो भारत देश है मेरा। हो भारत देश है मेरा। बहुत ही बढ़िया। तो हमारा जो भारत देश है वो कैसा है, इन सभी बच्चों ने सुरों के माध्यम से हमें बता दिया है कि भारत देश कितना महान है। क्या आपको लगता है और कोई देश होगा इस पूरे विश्व में जो भारत देश जितना महान है?
नो। नो, क्यों ऐसा लगता है कि और कोई देश इतना महान नहीं है? क्योंकि ऐसा जैसा ये देश का जैसा और कोई देश नहीं। चलिए, ये सभी बच्चे जो हैं, ये सभी ये जानते हैं कि सबसे महान देश जो है भारत देश, और क्यों महान ये तो नहीं पता, लेकिन ये जानते ज़रूर है कि सबसे महान हमारा ही देश है। ये जो बच्चे गाना गा रहे थे, इसका जो मीनिंग था ये उन्होंने नहीं समझा, लेकिन जो ये गाना गा रहे थे इतनी फीलिंग से गा रहे थे, तो ये जो इनके बीच में ये भावनात्मक जो डेवलपमेंट है, ये लाने में स्कूल क्या कोशिशें कर रहा है और क्या और कर सकता है? एक्चुअली इन्होंने अभी जो इतना सुंदर गीत प्रस्तुत किया, तो जो गीत की सुंदरता है वही दिखा रही थी कि इनके मन में ये भावना अंदर से कहीं है। बच्चे अभी उसको समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनकी भावना, देश प्रेम की भावना इनके मन में हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। जो हम समय समय पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, बच्चों को जो मोरल टीचिंग्स दी जाती हैं क्लास के दौरान हमारे टीचर्स के द्वारा, तो ये सभी उनका फल है कि बच्चों के अंदर वो फीलिंग है, वो इसे समझ नहीं पा रहे, लेकिन जैसे जैसे ये और बड़े होते जाएंगे ये ज़रूर इस फीलिंग को समझ पाएंगे कि हाँ, जो भावना अंदर से आ रही है वो कहीं ना कहीं इनको और आगे लेके जाएगी और अपने देश के लिए और अच्छा करने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले और अंतिम सॉन्ग परफॉर्मेंस के तरफ। सूरज की तरह चमचमाता हुआ हमारा ये येलो ग्रुप और मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ आपके सामने हाजिर है अपना परफॉर्मेंस देने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम शिवम राज है। शिवम, आप कौन सा गाना गाने वाले? आप सभी हम कदम कदम गाने वाले हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, यही तो? आप कदम कदम बढ़ाकर कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। हम दिल्ली जा रहे हैं। आप दिल्ली जा रहे हैं? दिल्ली क्यों जा रहे हैं हम? अपनी आज़ादी के लिए। अपनी आज़ादी के लिए। आप आज़ाद नहीं हैं अभी? आज़ाद है या नहीं है? हम अभी तो आज़ाद है। जब सुभाष चंद्र बोस जी थे तब हमारा भारत आज़ाद नहीं था। जब वो जा रहे थे लाल किले के बाहर, तब हम आज़ाद हुए। आज हमें आज प्राउड करना है इस मिट्टी में, क्योंकि आज हम उनके वजह से ही फ्रीडम में जी रहे हैं। जय हिंद। वाह, क्या बोला है। आप क्लास 8 में हैं? जी। तो आपने इतना कुछ, इतना सुंदर बोलना कैसे सीखा? कैसे आ रहा है ये सारे शब्द, कैसे आ रहे हैं बाहर? हमारी टीचर प्रियंका मैम की वजह से, क्योंकि मैम ने मुझे मतलब मेरे अंदर एक चीज़ देखा था, मैं एक्ट कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि पहले हम खुद सोचता था कि हम कुछ नहीं कर सकता, बस पढ़ता था। उसका बाद मैम मेरे को देख के फिर हुआ। मैम ने बोला वाह तुम सब कर सकते हो, और आज इसका नतीजा है यहाँ पे खड़े हैं और एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए आप रेडी हैं। तो पहले परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर और बातें करेंगे, ठीक है? चलिए। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, बढ़ने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। पुकार के कभी निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा। चलो दिल्ली पुकार के कभी निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा। कदम कदम
कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। जोरदार तालियां इन सभी कलाकारों के लिए। देखने में तो नन्हे मुन्ने से हैं, लेकिन इनका जो गीत था और इसमें जो बुलंदी थी आवाज़ में, ये हम सभी ने देखा कि कितने बुलंद शब्दों से ये सारे अल्फाज पुकार रहे थे। तो क्या वो भावना थी जो आपके मन में चल रही थी ये गीत गाते वक्त? एकदम प्राउड फील हो रही थी। प्राउड फील हो रहा था। आपको कैसा लग रहा था? प्राउड और देशभक्ति। आपको देशभक्ति की फीलिंग आ रही थी। तो हमारे जो ये वीर हैं, जो हमारे देश को आज़ाद करने में जिन्होंने अपनी बलिदान दी है, आपको क्या लगता है उन्होंने क्यों इतना बलिदान दिया? वो घर पे बैठ सकते थे? क्योंकि हम लोग का देश को आज़ादी कराना था उस लोग को, ताकि हम अब चैन से जी सके। तो इसके वजह से उन्होंने अपना सर्वस्व जो है देश के प्रति दान दे दिया। तो आप चाहते हैं कि अगर कभी फ्यूचर में ऐसा मौका हमें मिले कि हम अपना कुछ ऐसे देश के प्रति ऐसे जो है समर्पित कर दे, तो क्या हम करेंगे या पीछे हट जाएंगे? करेंगे, ज़रूर करेंगे हम। वेरी गुड, वेरी गुड। तालियां हो जाए इन सब के लिए। ये जो पेट्रियाटिक सॉन्ग का पर्व चल रहा था और हम सभी एंजॉय कर रहे थे, एंजॉयमेंट के साथ साथ जो उससे ऊपर की जो भावना है, जो देश प्रेम की भावना है, देशभक्ति की भावना है, ये सभी हम महसूस कर रहे थे। और इसके लिए ज़ोरदार आप सबके लिए एक बार और तालियां बजाते हैं। आप सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मुझे ऐसा लग रहा है कि जजेस भी थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे कि कौन सा ग्रुप फर्स्ट आएगा। आपको क्या लगता है? फिर से एक बार, किसको लगता है कौन जीता होगा? ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, रेड हाउस। ओके, चलिए, ये सभी कॉन्फिडेंट है कि यही जीते होंगे और हमें भी पूरा हमें भी यकीन है कि ये सब जीतेंगे ज़रूर अपने लाइफ में आगे जाके। लेकिन इस कंपटीशन में किसी को हारना होता है, किसी को जीतना होता है। तो मार्क्स के हिसाब से हम आज देखेंगे कि किन्होंने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया है और कौन जीते हैं। मैम, आप प्लीज़ अनाउंसमेंट कर दीजिए कि कौन हमारे विनर हैं, फर्स्ट रनर अप एंड सेकंड रनर अप। ये जो अभी हमारे सामने पेट्रियाटिक सॉन्ग कंपटीशन हुआ, इसके रिज़ल्ट मेरे हाथ में आ चुके हैं और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी करी। हमारे जजेस को एक टफ़ टाइम दिया सिलेक्ट करने में कि हु इज़ द बेस्ट। बट मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि मेरे सभी बच्चे बेस्ट हैं। कुछ थोड़े ऊपर हैं, कुछ थोड़े नीचे हैं, किसी का आज दिन था, किसी का नहीं, लेकिन सब ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। तो रिज़ल्ट मेरे पास आ चुका है। तो मैं पीछे से शुरुआत करूंगी। हमारे पास जो थर्ड पोजीशन में आया है वो है विराट हाउस, जिनका कलर है ब्लू। इसके बाद में जो सेकेंड पोजीशन पर है हमारे पास में वो है धोनी हाउस, जिसका कलर है येलो। एंड जो आज के जो विनर है हमारे इस पेट्रियाटिक सॉन्ग कंपटीशन के, मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे खुद भी गेस कर सकते हैं। यस, आप लोगों का गेस बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस है, जो कि ईसो हाउस है। ये आज के हमारे विनर रहे इस कंपटीशन के। तो ये थे हमारे कलाकार जो आपके सामने पेट्रियाटिक सॉन्ग प्रेजेंट कर रहे थे।